लेटेस्ट अपडेट के साथ देवो ऑनलाइन में ये सुमित आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आयुष्मान मित्र की भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था। जैसे कि आप लोग न्यूज विज्ञापन के माध्यम से और सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से आपने देखा कि आयुष्मान मित्र की भर्ती की जानी है और योग्यता 12वीं पास रहेगी, 10वीं पास रहेगी और कंप्यूटर योग्यता के आधार पे गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में पोस्टिंग की जाएगी। ऐसा आप लोगों के द्वारा पढ़ा गया। दोस्तों, एक्चुअल में इस भर्ती का क्या हुआ इस वीडियो में पूरा जानेंगे। साथ में इस टाइम पे जो ट्रैफिक नया रूल आया है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा आपको आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। हर जगह यातायात रुक गए हैं। दूसरा, पेट्रोल पंप में और डीजल को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लंबी भरकम लाइनें हैं। ये ट्रैफिक रूल क्या है, क्या आपने अभी तक जाना, क्या आपने पढ़ा उसको? एक्चुअल में ये ट्रैफिक रूल क्या है, किसके लिए बनाए गए थे? तो दोस्तों, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। वीडियो को स्किप ना करिएगा, एंड तक बने रहिएगा। दोनों चीजों का आज जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो चले चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। पहले बात करते हैं दोस्तों इस ट्रैफिक रूल का, जो अभी हाल ही में ट्रैफिक रूल बना है। पूरे अफरा तफरी मची हुई है। जहां देखो वहीं पे पूरी तरह से यातायात को जैसे किसी ने रोक दिया हो। और पेट्रोल पंप में तो देखो एक लंबी लाइनें लगी हैं, पेट्रोल तक लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो यातायात का नया नियम लागू किया गया है वो ड्राइवर के लिए ये रूल लागू किया गया है। आप किसी का मोटर मालिक हो, किसी की भी गाड़ी यदि ड्राइवर चलाता है, जैसे मेरी पर्सनल कार है, यदि मैं चला रहा हूं, तो जहां 2 साल की सजा होती थी दोस्तों, यदि हम किसी का एक्सीडेंट करते हैं तो 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए जुर्माना। तो उसमें दोस्तों चाहे कार पर्सनल ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो या बाइक ड्राइवर हो, यदि आप बाइक चला रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, उस कंडीशन में भी आपको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ऐसा आप लोगों ने न्यूज मीडिया अफरा तफरी हर जगह सुन लिया, लेकिन आपने क्या एक्चुअल में इसका पूरा रूल का पढ़ा कि क्या रूल है, क्या परिवहन ने इस रूल को जारी किया है? पहले उसको अच्छी तरह से जान लें, पढ़ लें, इसके बाद ये सारी चीजों को वो करें। बस यही चीज पूरे हर जगह फैला दी गई, बस आप लोग उसमें एकदम पूरी तरह से अफवाहों में आ गए। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है क्या वो भी मैं आपको, इसके कुछ रूल बने हैं, उस रूल्स और रेगुलेशन को भी आप एक बार पढ़ें तो आपका जो डाउट है ना वो क्लियर होगा। शायद आपको अच्छा भी लगेगा ये जो नियम और रूल आए हैं। एक्चुअल में होता क्या था दोस्तों, बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं और ना रूल, सारी चीजें कोई मालूम नहीं रहती। बिना रूल के बस ट्रक ड्राइवर गाड़ियों को चलाते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों का देखा जाए, अक्सर दिल्ली में तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं और उनको कोई देखने वाला भी नहीं रहता है। तो दोस्तों, जो ये रूल है, तो रूल ये है, यदि आप बस ट्रक बाइक कुछ भी चला रहे हो, अपनी पर्सनल कार चला रहे हो, यदि आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हो ना, आप तुरंत उसे अपनी गाड़ी में आप बैठाओ, पुलिस को सूचना दो और उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ, जो भी है इलाज करवाओ। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको कोई सजा नहीं होगी, ना आपको कोई जुर्माना होगा। ऐसी कंडीशन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होगा, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस चेक होगा और आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेक होगा। ये तीनों चीज फिट है तो ठीक है, नहीं फिट है तो एक्चुअल में दोस्तों आपको इनका जो फाइन भरना पड़ेगा, मतलब जो चालान होता है, यदि नहीं है तो इसका आपको चालान भरना पड़ेगा। बस, ना आपको सजा होगी ना जुर्माना होगा। अब सपोज दैट आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सपोज दैट मैं चला रहा हूं कार स्पीड से, अब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अब मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, इलाज करवाया, सारी चीजें किया, फिर भी वो मर गया। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यदि क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज दैट आप चला रहे थे बस, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसे अपनी बस में बैठाया, हॉस्पिटल आप ले गए, उसका ट्रीटमेंट करवाए और पुलिस को भी आपने सूचना दिया। सपोज दैट उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप पहले पुलिस को सूचना दे दिए हैं, आप स्वयं उसको लेके दिखवाए हैं, आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेक होगा, बीमा चेक होगा। ऐसी कंडीशन में आपको कोई सजा नहीं होगी, ना आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट वाहन के रेडी हैं तो आपके कोई फाइन भी नहीं लगेगी। होगा किस
दशा में आपके खिलाफ 10 साल की सजा और जुर्माना। तो दोस्तों यदि आप बाइक, कार या ट्रक चला रहे हैं, सपोज दैट किसी का आप एक्सीडेंट कर दिए, आप दिल्ली में एक्सीडेंट किए, आप रुके नहीं, ना उसको आप देखे क्या हुआ, मर गया कि जी रहा है, ना आप उसका ट्रीटमेंट करवाए, आप वहां से निकल लिए, आप 10 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर आगे निकल गए, लेकिन आप आगे जाके पकड़े जाएंगे। उस कंडीशन में दोस्तों आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, आपको 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब कभी भी आप वाहन ड्राइव कर रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, उसे आप तुरंत ले जाएं, इलाज करवाएं, प्लस पुलिस को सूचना दें। ऐसी कंडीशन में ना आपको सजा होगी, ना आपको कोई जुर्माना होगा। यदि आप किसी का एक्सीडेंट करके बाइक से, कार से, ट्रक से, बस से वहां से निकल जाएंगे, किसी भी शहर से आप हो दोस्तों, आप आगे जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, आपको तुरंत 10 साल की सजा होगी। तो दोस्तों ये नियम बना है, जो एक्सीडेंट करके वहां से 9-2-11 हो लेते थे। तो दोस्तों यदि आप सपोज दैट कभी एक्सीडेंट होता है तो 9-2-11 नहीं होना है। सबसे पहले आपको पुलिस को सूचना देना है, पुलिस को सूचना देने के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाना है, आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। तो दोस्तों इस किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी के भी अफरा तफरी बातों में ना आए। जो ये परिवहन का रूल बनाया गया है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो सही है कि गलत है, आप लोगों की क्या राय है? जो भी आपकी राय है उसी में मेरा भी राय है। कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस कमेंट को मैं टीम तक पहुंचा सकूं, ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिल सके कि आप लोग इस जो रूल रेगुलेशन से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आयुष्मान मित्र की भर्ती कहाँ गई, कब होगी, कैसे होगी। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आयुष्मान मित्र की भर्ती का सिलेबस क्या है। दोस्तों आयुष्मान मित्र की भर्ती होगी ऑनलाइन आधार पे, कंप्यूटर में होगी। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। आप पेपर कहाँ होगा, आप फॉर्म भरेंगे तो आपके नियरेस्ट लोकेशन में 150-200 किलोमीटर के अंतराल में ही पेपर होगा। पूरा ऑनलाइन पेपर होगा दोस्तों। ऑनलाइन पेपर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, आप लोग ये भी बोल रहे थे दोस्तों। 25 नंबर की साइंस रहेगी, 25 नंबर की मैथ रहेगी, 25 नंबर की रीजनिंग रहेगी, और 25 नंबर में आधा आधा डिवाइड रहेगा करंट अफेयर्स, और इसके अलावा रहेगा नॉर्मल, रीजनिंग, और इसमें मिक्स किए रहेंगे हिंदी। कुछ इस तरीके से दोस्तों 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। उस 100 नंबर में आपको यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 75-80 प्लस लाना होगा। यदि SC ST OBC से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों तो 60 प्लस लाना होगा। EWS वालों के लिए भी 70 प्लस जाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। भले 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पे होगी, पूरे स्टेट में होगी। भले बहुत ज़्यादा पद हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी भी फॉर्म भरेंगे, इसलिए कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही दोस्तों अभी इस भर्ती का नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है, कुछ भी अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे ही ये था कि नए साल में इस भर्ती का कुछ न कुछ अपडेट आएगा, तो जैसे ही नए साल में कुछ न कुछ भर्ती का अपडेट आता है, मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा, सारी चीजें अपडेट दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।